हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटिक्स सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला लेक्चर लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डीपीएसपी के बारे में टोटली थ्योरी प्लस एमसीक्यू जो है वो जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सारे के सारे मैंने करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके पैरेलल जो है मैं केमिस्ट्री का भी सीरीज स्टार्ट किया हूँ। केमिस्ट्री भी जो है अब ख़त्म होने वाला है, तो अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि सारे के सारे जो है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें करवाया है। तो आज हम लोगों का जो पॉलिटी का लेक्चर है वो मूल कर्तव्य से संबंधित है। आइए पहले इसको हम लोग जो है वो थ्योरी के बारे में जानते हैं। मूल कर्तव्य की थ्योरी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क के तहत जोड़ा गया है। तो देखिए, अगर मूल्य कर्तव्य बोलेगा, जो मूल्य कर्तव्य है कि क्या मूल्य संविधान में था, तो उस समय नहीं था। यानी कि जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था तो उस समय मूल्य कर्तव्य नहीं थे। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो पार्ट है भाग 4 का जो है वो जोड़ा गया और आर्टिकल आपका 51 का जोड़ करके मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और ये पूर्व सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में रूस कहलाता है, उससे लिया गया है। वर्तमान में भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या जो है वो आपकी 11 है। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था तो उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो 10 थी, जबकि 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। आशा करूंगा कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन जो है वो किया गया था। यानी कि अगर पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा समिति का गठन किया गया था, तो जे.एस. वर्मा समिति 1999। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। यह 51 क में जो है वो कहा गया है। पहला मूल कर्तव्य ये है कि संविधान का पालन करना है, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का जो है वो आदर करना है। दूसरा क्या कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका जो है वो पालन करे। तीसरा क्या कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करे और उसे जो है वो अक्षुण्ण रखे। चौथा कर्तव्य क्या है भारतीयों का कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। अगला है आपका कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। क्या कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। अगला कर्तव्य क्या है कि गौरवशाली परंपरा का महत्व, देखिए माफ कीजिएगा, जो अगला है वो प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव भी रखना है। अगला है आपका कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। अगला है कर्तव्य कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहें। अगला कर्तव्य है आपका कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों
में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को जो है वो छू ले। अगला है आपका टर्न नंबर, और ये 11वां है कि यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे। तो ये जो है मैंने जो है वो टोटली 11 जो है वो आपको मूल कर्तव्य जो है वो यहाँ पर पढ़ाया। और ये जो मूल कर्तव्य है वो टोटली अगर आप सीरियल वाइज याद रखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है वो अब जो है वो एसएससी पूछता है कि नंबर 5 का जो है वो मूल कर्तव्य क्या कहता है, 6 नंबर वाला मूल कर्तव्य क्या कहता है। तो इसलिए अगर आप सीरियल वाइज याद रखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से जो है वो समझ में आएगा। चलिए हम लोग जो है इसका कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। तो इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। दूसरा है कि ये विधायी कर्तव्यों के साथ जो है वो परस्पर संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ना ही 1 सही है और ना ही 2 सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्य का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए कोई भी विधि प्रक्रिया नहीं है। नीति निदेशक सिद्धांत की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है, यानी कि अगर कोई अपना मूल कर्तव्य नहीं निभा रहा है तो उसके लिए आप कहीं भी जा करके जो है वो न्यायालय में केस या फिर न्यायालय में रिट जारी नहीं कर सकते हैं। जैसे डीपीएसपी जो है वो न्यायालय से बाहर है, वैसे ही मूल कर्तव्य है, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती है। अतः कथन 1 गलत है। इसके अलावा मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं है, अतः कथन 2 भी गलती है। तो इस प्रकार से जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा कि ना ही 1 सही है और ना ही 2 सही। आशा करूंगा कि ये व्याख्या में आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये हुआ था। आपका भाग 4 क बनाया गया और आर्टिकल 51 क के तहत उसको रखा गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति किया था। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान के मूल कर्तव्य को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था वह सरदार स्वर्ण सिंह समिति था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर जो है रखा गया है। तो तीसरा पर रखा गया है। देखिए यहाँ पर जो है वो आपका सीरियल वाइज भी पूछ रहा है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत तीसरे स्थान यानी कि ग उपखंड में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। तो वो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 और 3/1/1977 से भारतीय नागरिक के लिए भारतीय संविधान में भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था किया गया था। वहीं 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है वो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। तो 51 क में या फिर 51 ए में।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान के मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? तो 1976 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो 1976 में किया गया था। आशा करूंगा कि आपको हर चीज समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखनीय है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 क में जो है वो बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 क में जो है वो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण समिति 1976 के सदस्य रहे? तो इसमें से जो है वो कौन सा आपका सही है? पहला है कि AR अंतुले, SS रे, हरिदेव जोशी या फिर CM स्टीफन। तो इसमें से जो है वो कौन कौन से 1976 के जो है वो सदस्य थे? तो आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं कि A, B और D है, यानी कि जो C नंबर पर हैं, यानी कि हरिदेव जोशी जो है वो उनको छोड़ करके बाकी तीनों जो है वो आपके सरदार स्वर्ण समिति के अंतर्गत आते हैं। वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधार पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण समिति गठित किया गया था। स्वर्ण समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भाग 4 का आर्टिकल अनुच्छेद 51A संविधान जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष आयु बच्चे को शिक्षा संबंधित को जोड़ा गया, अतः अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई थी। स्वर्ण समिति का अध्यक्षा सहित 12 सदस्य जो है वो शामिल थे। तो यानी कि अगर पूछेगा कि सरदार स्वर्ण समिति में कितने सदस्य थे, तो 12 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 11 जो है वो अन्य सदस्य थे। तो उपयुक्त विकल्प में दिए गए AR अंतुल्य, SS रे तथा CM स्टीफन इस समिति में शामिल थे। अब मैं ये भी आपको बतला दूं कि जो सरदार स्वर्ण समिति था उसने सिर्फ 8 जो है वो मौलिक कर्तव्य जो है वो बतलाया था और 2 जो है वो सरकार ने अपनी तरफ से जोड़ करके 10 जो है वो मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़ा गया था। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 4 क में जो है वो मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो 51 क में जो है वो आपका शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन के आधार पर 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो आपका मौलिक कर्तव्य के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो आज हम लोग जो है वो सिर्फ 17 क्वेश्चन ही करेंगे। इसमें जो है वो 37 क्वेश्चन है, यानी कि 20 क्वेश्चन जब मैं अगले वीडियो में करूंगा। तो अगर आप थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो देखिए कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो चुटकियों में हो रहा है। ऐसे ही अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हिस्ट्री पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और इसका पीछे वाला वीडियो पढ़ना है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।